बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इक्वेशन वो होती है जिसमें दो मैट्रिक्स हों और उनके दरमियान में इज इक्वल टू की साइन आ जाती है। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों के दरमियान बराबर की अलामत है। अब ये हमें पता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी, वो इक्वल होंगी। तो ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो बराबर ले लेंगे। तो चार इक्वेशंस हमने बनानी है। ए प्लस सी ये फर्स्ट एलिमेंट है एंड ये जीरो जो है ये भी इसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो पहले मैट्रिक्स का ए प्लस सी दूसरे मैट्रिक्स के जीरो के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं। तो ये ए प्लस टू बी है, ये -7 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग हैं तो इनको हम इक्वल रखते हैं के। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अच्छा, दूसरी मसवात हमने निकाल ली है। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो c-1 को 3 के इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। ठीक है, एक दूसरे की सेध में है ना, ये इनको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अच्छा, अब जो लास्ट इक्वेशन है वो 4d-6 को 2d के इक्वल रखना है। तो ये हमारे पास चौथी इक्वेशन बन जाएगी। फोर्थ इक्वेशन बन गई। चारों इक्वेशनें जिस तरह से ली वो आपने याद रखना है। जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हमने इक्वल ले लिया। तो ए प्लस सी को 0 के इक्वल लिया, ए प्लस टू बी को -7 के, c-1 को 3 के और 4d-6 को 2d के इक्वल ले लिया। तो ये चार मसवातें हमारे पास बन जाएंगी। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या सोचना है, सोचना आपने ये है, आपने देखना ये है कि किस की वैल्यूज़ पहले हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पर गौर करेंगे तो इसमें ए और सी दो वेरिएबल्स हैं। अगर एक मसवात में एक ही वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी दो हैं, ए एंड बी, तो इसको भी पहले स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। हाँ, ये थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो c-1 = 3 है। अब इसमें सिर्फ c वेरिएबल है। ठीक है, तो c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से निकाल सकते हैं। चलिए वो निकालते हैं। अब वो किस तरह से स्टूडेंट्स निकालनी है, c हमारा इसी तरफ रहेगा, ये एक इधर माइनस हो रहा है ना, तो जब ये = के उस तरफ जाएगा तो इसको हम इधर प्लस करवा देंगे। सो बराबर यहाँ आ गया क्योंकि इस एक को हमने उधर लेकर जाना है। तो ये 3 ऑलरेडी इधर था, वो एज इट इज़ नीचे आएगा। एक इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाकर इसको प्लस करवा देंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस हो रहा हो तो उधर जाकर प्लस हो जाता है। तो लें स्टूडेंट्स, अब इनको प्लस कर लेंगे। 3 + 1 जो है ये 4 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। तो इसको आपने याद रख लेना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स वापस आएंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पर। इसमें अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये c है और हमें अब पता चल चुका है कि c की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है। तो वो c की वैल्यू इस c में यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ए, ये ए एज इट इज़ हमने नीचे लिखा, आगे ये प्लस आगे लिखेंगे तो ये प्लस हमने यहाँ लिखा। अब सी की वैल्यू जो है हमें पता है 4 आ गई है, तो इस सी की जगह हम यहाँ 4 लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ 4 लिख दिया। सी की वैल्यू 4 है, वो हमें यहाँ से पता चली थी और इस सी की जगह हमने पुट कर दी। और उसके बाद बराबर एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, फिर 0 एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए हमारा इसी तरफ रहेगा, ये 4 इस तरफ प्लस हो रहा है, 0 के साथ इसको जाकर माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो 0 - 4 हो गया, ये 4 हमने दूसरी तरफ जाकर माइनस करवा दिया। अच्छा, अब 0 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो वो -4 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अच्छा, अब चलते हैं इस सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ए की वैल्यू इस ए की जगह पुट कर देनी है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख लिया है, ए की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। तो इस ए में हमने यहाँ पर -4 पुट करना है। तो ये हमने -4 पुट कर दिया इस ए की जगह। आगे ये प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। ये 2 एज इट इज़ नीचे आएगा एंड ये बी भी, क्योंकि बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें ए और सी की वैल्यू पता है। तो ये बी भी 2 के साथ रहेगा, यहाँ पर हमने लिखा। एंड बराबर के बाद ये -7 है तो यहाँ पर हमने -7 लिख देना है। यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बी यहाँ पर अब सिंगल ही रह गया, एक ही वेरिएबल है। तो पहले क्या करेंगे, इस 4 को, ये 4 स्टूडेंट्स इस तरफ माइनस हो रहा है। ठीक है, 4 के साथ कौन सी साइन है, माइनस, तो इसको दूसरी तरफ जाकर +4 करवा देंगे। एंड ये 2b जो है ये हमारा इसी तरफ रहेगा। तो 2b हमारा ये प्लस है तो प्लस शुरू पर नहीं लिखते, ये बराबर के उस तरफ
तरफ -7 है वो पहले लिखा। अब ये 4 जो है ये बराबर के उस तरफ गया है और उस तरफ जाकर ये +4 हो जाएगा, तो हमने लिखा यहाँ पर +4। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया। अब 2b जो है ये नीचे आएगा। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अलामत बड़ी रकम की हम लगाते हैं, ठीक है। तो 7 बड़ा है ना, 4 छोटा है, 7 के साथ माइनस है, नीचे माइनस आएगा। एंड इसको प्लस करना है माइनस, तो वो देख लें माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करना है। तो 7 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो वो 3 हमारे पास आ जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना है। ये 2 हम उस तरफ लेकर जाएंगे। तो 2 यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है ना, दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उधर जाकर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो -3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। -3/2 को हम अशारिये में ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में उन्होंने आंसर जो है वो डेसिमल में लिखा है, अशारिये में लिखा है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब 3 और 2 को हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये कितना होता है, 3/2 कितना होगा। तो इसके लिए हम तकसीम करते हैं, तो ये हमने तकसीम का सिंबल यूज़ किया। अच्छा, जो ऊपर वाली रकम होती है वो हम तकसीम के अंदर रखते हैं और नीचे वाली तकसीम के बाहर रखते हैं। अब 2 का टेबल 3 तक, तो 2 एक बार 2 हो जाएगा, एंड 3 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब 2 का टेबल 1 तक तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पर अशारिया लगाकर यहाँ पर एक सिफर लगा देंगे और 2 5 बार 10 कंप्लीट, हमारा पूरा टेबल चला गया। सो 1.5 इसका आंसर आ गया, 1.5 आता है। एंड ये जो माइनस था ये वही नीचे आया हुआ है। इस तरह से हमने स्टूडेंट्स देखा बी का आंसर जो है वो -1.5 आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ है डी की वैल्यू, क्योंकि ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब डी की वैल्यू ही जस्ट रह गई है। तो इसको स्टूडेंट्स ज़रा किस तरह से करेंगे वो ज़रा अच्छी तरह से समझिएगा। अब ये 4D, हम ये 2D है ना, ये उस तरफ है, तो हम चाह रहे हैं कि ये 2D जो है वो इस तरफ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 4D हम इधर ही रहने देते हैं, तो 4D हमने इसी तरफ रखा। एंड ये जो -6 है इसको पहले उधर जाकर +6 करवा लेते हैं। तो ये यहाँ पर 2D ऑलरेडी है और ये 6 इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाकर इसको हमने +6 करवा दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें ये 2D है, ठीक है। 2D और 6 आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ D है और इसके साथ D नहीं है। तो 2D को इधर ले आते हैं ताकि D वाली दोनों जो रकमें हैं वो एक तरफ आ जाएं। अब यहाँ पर हमने लिखा ये 4D हमारा एज इट इज़ नीचे आया। 2D इस तरफ स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इस तरफ स्टूडेंट्स ये प्लस हो रहा है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो जिसके साथ कोई साइन ना वो प्लस होता है। तो जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -2D हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया -2D और फिर बराबर यहाँ लगाएंगे। एंड इस तरफ +6 है तो ये हमने +6 लिख दिया, मतलब प्लस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अकेली टर्म रह गई है। अब 4D में से 2D को अगर हम माइनस करें तो वो 2D आता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें 4D में से हमने 2D माइनस करना है। तो ये देखें ये हमारे पास ये 4D मैंने 4D लिख दी हैं। अब इसमें से 2D को निकाल देना है तो 2D, तो बाकी 2D रह जाएंगे ना ऑब्वियसली। तो ये तो आपको पता है, और वैसे भी आप ये 4D में से 2D निकालें तो 4 में से 2 निकालें तो 2 ही आएगा, साथ में हम D लिख देते हैं। अच्छा ओके, अब हमें पता चल गया है 4D में से 2D निकालेंगे तो ये हमारे पास 2D आ जाएगा एंड ये हमारे पास इधर 6 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें D की वैल्यू चाहिए तो D इस तरफ अकेला होना चाहिए, तो D हमने इधर ही रखना है। और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जोड़कर लिखा हुआ है, इसको उधर जाकर हम डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो उधर जाकर ये तकसीम के नीचे या डिवाइड के नीचे लिखेंगे क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। अब 2 कितने बार स्टूडेंट्स 6 होता है, तो 2 3 बार 6 होता है। तो ये हमें स्टूडेंट्स D की वैल्यू भी पता चल गई है, तो D की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको सोल्व कर लिया है। सबसे पहले तो ये देख लें किस तरह से है। पहले हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल रख के 4 इक्वेशंस बनाई हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने 3 इक्वेशन को हल करना है क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल है C, ठीक है। तो ये एक उधर जाकर प्लस हो गया, C की वैल्यू आ जाएगी। फिर वही C की वैल्यू इस C में हमने पुट कर दी, A की वैल्यू हमें पता चल गई। फिर वो A की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में इस A की जगह हमने पुट की, B की वैल्यू हमें पता चल गई -1.5। लास्ट पर हमने देखा वो 4th इक्वेशन बची हुई थी तो उसको भी हमने सोल्व कर लिया। वैसे इसको आप पहले कर सकते थे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आप फर्स्ट हल कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पहले हो जाएंगी, फिर ये बाद में होंगी।